तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। कल पीएम मोदी को गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग के समर्थन में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के रोड शो को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। पीएम मोदी के रोड शो को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। प्रधानमंत्री मुझे कोई व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं या जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते होंगे, लेकिन वो हर कार्यकर्ता को चाहते हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए वो समय समय पर हर जगह जाते हैं। ये उनका बड़प्पन है और वो अभिभावक की तरह हैं। हम लोगों पूरा तैयारी केवल भाजपा नहीं कर रही है, पूरा गाजियाबाद कर रहा है। बहुत उत्साह है लोगों में। आप अभी भी देख लीजिए कितनी सारी महिलाएं यहाँ एकत्रित हुई हैं, भाई एकत्रित हुए हैं। सभी बहुत अच्छे से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम करा जा रहा है। जोर शोर से इस समारोह को एक बहुत अच्छा रूप, जैसे कहते हैं ना, एक फेस्टिवल, तो इस तरीके से मनाया जाएगा। ये आप देखिए बहुत सारी महिलाएं आपको यहाँ दिख रही होंगी। बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत उत्साहित हैं। कल अलग अलग वेशभूषा में महिला आने वाली हैं। जो केरला की हैं वो केरला ड्रेस में आएंगी, जो बंगाली है बंगाली ड्रेस में आएंगी। उत्तराखंड का बहुत बड़ा समाज है। आप देखिएगा कल आपको कम से कम 50,000 उत्तराखंडी भाई और बहन आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। तो वो सारी उत्तराखंड की संस्कृति में, वेशभूषा में आपको रंगे हुए दिखाई देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी शंखनाद बज चुका है। ऐसे में ताबड़तोड़ रैलियों का भी आयोजन होने लगा है। इसी कड़ी में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में होंगे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये वही रोड है जिस पर कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां तकरीबन 1.5 किलोमीटर लंबा एक रोड शो करने वाले हैं। इस रोड शो में तकरीबन मालीवाड़ा से लेकर और आपके चौधरी मोड़ तक ये रोड शो चलने वाला है। इस रोड शो के दौरान 31 अलग अलग बॉक्स बनाए गए हैं। हर बॉक्स में तकरीबन 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। साथ ही 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी गई है, जिसमें कि बाहरी एजेंसियां भी शामिल हैं। आपको बताना चाहूंगा ये वही रोड है जिसपे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करने वाले हैं। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बैरिकेड्स यहाँ लगा दिए गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस पर बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा, हमने युवाओं किसानों को गारंटी दी, सरकार बनने के बाद हम इसे पूरा करेंगे। वहीं रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने पर कहा, अमेठी और रायबरेली सीट पर सही समय पर चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। देखिए, न्याय पत्र के आज आपने सुना, ये सिर्फ उम्मीद ही नहीं, एक विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में तो निश्चित रूप से हम भारी बहुमतों के साथ में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार चुन के आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पूरे देश के अंदर, पूरे देश में एक बदलाव की लहर है। और विशेष रूप से माननीय राहुल गांधी जी की न्याय जो भारत जोड़ो यात्रा है और उसके बाद में जो न्याय यात्रा है, इसने देश के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तविकता का और बीजेपी और माननीय मोदी जी के जो झूठे वादों का नकाब पिछले दिनों उन्होंने जब हटा और देखा तो वो वाकई में असहाय और ठगा महसूस कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी ने दावेदारी पेश की है यूपी के अमेठी रायबरेली से। सर, क्या उनका नाम स्क्रीनिंग में था या अभी तक एक भी बार उनके नाम को लेकर चर्चा हुई है या आप लोगों ने कुछ सोचा है? सर, देखिए, मैंने भी सुना है और कुछ प्रचार माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। उसके बारे में जो भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत और जब इस विषय पर चर्चा होगी, चाहे रायबरेली या अमेठी पर, तो उचित समय पर इस पर चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। सर, पूरा उत्तर प्रदेश, चूंकि आप उत्तर प्रदेश के इंचार्ज हैं, पूरा यूपी जानना चाहता है कि अमेठी रायबरेली से कौन लड़ेगा। आजादी के बाद एक जुड़ाव रहा है गांधी परिवार का, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, या कब आप अमेठी से नाम फाइनल? आप निश्चिंत रहें, राजनीति में कुछ कुछ चीजें होती हैं, स्ट्रेटेजी, रणनीति, तो उसके तहत जब उचित समय आएगा तो उचित फैसला आप लोगों को सूचित कर दिया जाए। रॉबर्ट वाड्रा के अमेठी से चुनाव लड़ने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव कोई भी लड़ ले, उनके जीजा, उनकी दीदी या फिर उनकी मां चुनाव लड़ लें, लेकिन जीत तो बीजेपी की ही होगी। वहीं सपा कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एसपी और बीएसपी को जनता ने नकार दिया है। लड़ ले, उनकी दीदी लड़ ले, उनकी मम्मी लड़ ले, कमल ही खिलेगा। सपा, बसपा, कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। सपा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं जिसमें उनको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है। कांग्रेस मुक्त भारत देश बनता हुआ आगे बढ़ रहा है और बसपा का कोई भविष्य नहीं है।
खबर बाराबंकी से। मुख्तार की मौत के मामले में एफआईआर की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं मुख्तार के वकील का कहना है, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे। मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से उनकी हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाराबंकी कोर्ट में प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई और इस दौरान सरकारी वकील ने मामला दर्ज नहीं किए जाने को लेकर एक आपत्ति पत्र दाखिल किया, जबकि मुख्तार के वकील ने मुख्तार की मौत के मामले में राज्य सरकार की ओर से 2 तरह के बयान आने पर कोर्ट में अपनी बात रखते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। वहीं कोर्ट ने अभियोजन और बचाव पक्षों की बहस सुनने के बाद मुख्तार अंसारी के वकील की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। आपके हमारे प्रार्थना पत्र को उन्होंने खारिज कर दिया और हमारे लिए अब आगे रास्ता है कि हमने नकल अप्लाई कर दिया है। हम आगे जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि आपके यहाँ सीमित अधिकार होते हैं और उच्च न्यायालय के पास असाधारण अधिकार होते हैं और असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय हमारी याचिका को जरूर मानेगा। पुर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। ये खबर आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।